हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पोजीशन साइजिंग के ऊपर। अब बेसिकली ये क्या है, इसको दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। या तो पहले लॉट साइज जितना हमने बाई किया, दूसरे पैसे से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पैसे से इसको डिफाइन करता हूँ, क्योंकि जितने पैसे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आप उतने लॉट खरीद पाओगे, इसलिए हम लोग इसको पैसे से डिफाइन करेंगे। अच्छा, एक और एडिशनल चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको चार्ट देखना नहीं आता, अगर आपको मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आप नए हो बेसिकली, या आपने कुछ लंबे समय से ट्रेड भी कर रहे हो लेकिन आपने कुछ सीखा नहीं है बेसिकली, तो उनके उनके किसी काम का नहीं है पोजीशन साइजिंग, उनके काम का ही नहीं है। क्योंकि आप कितना भी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कुछ भी कर लो, अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता, अगर मार्केट जा रहा है ऊपर, आपने ले लिया नीचे के लिए, तो आप कितना भी यहाँ पर एसएल भी लगाओगे तो भी आप क्या, एसएल तो हिट होगा ना। बेसिकली क्या हुआ, एसएल लॉस ही तो है एक तरीके से, भले छोटा सा एसएल है लेकिन लॉस तो है वो। तो अगर आपको चार्ट देखना नहीं आता तो ये पोजीशन साइजिंग आपके किसी काम का ही नहीं है। लेकिन ये है टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना ये आपका डिफाइन कर देता है कि आप अल्टीमेटली कितने लॉस में रहोगे, कितना प्रॉफिट लेके जाओगे। ठीक है, अगर एक लॉस हो गया है तो कितना लॉस हुआ, ये बहुत सारी चीजें हैं। इसको हम लोग अच्छे से एक एक करके देखते हैं। अब पोजीशन साइजिंग क्या है। पोजीशन साइजिंग ना बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, पहला क्या है, पहला आपका है कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, जिसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट भी, मनी मैनेजमेंट। और दूसरा चीज है आपका रिस्क मैनेजमेंट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपका ये बनता है पोजीशन साइजिंग। ठीक है, और ना मैं अभी आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं और इसमें एग्जांपल के थ्रू कैलकुलेट करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो वो कुछ चीजें है ना जो प्री कैलकुलेटेड रहेंगी, तो आपको ना इसके इसके कैलकुलेशन के पीछे जाना ही नहीं पड़ेगा। ये क्या सारी कैलकुलेशन है मैं आपको बोलूंगा ना, एक कॉपी निकाल लो। मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, आप उसको अपने अकॉर्डिंग, आप कितनी आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट आप लिख के रख लो उसको। ये क्लियर रहेगा ना, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखो कितने ना कितने सारे फॉर्मूलाज हैं पोजीशन साइजिंग को कैलकुलेट करने वाले। लिटरली मैं मतलब हंसना नहीं चाहिए लेकिन मैं हंस रहा था। क्यों? क्योंकि यार देखो, पोजीशन साइजिंग का उसमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ था कि कितना आपको एसएल पॉइंट लेना वो नीचे, और कितना आप रिस्क ले सकते हो ये ऊपर, इसको डिवाइड करना है। अभी मेरे को एक चीज ये नहीं समझ में आया इसमें कि यार इस पॉइंट पे है, ठीक है, मार्केट अभी इस पॉइंट पे है। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी, मेरे को यहाँ पर बाई करना है, ऊपर जा रहा है मार्केट, मेरे को लग रहा है ऊपर जा रहा है, मैं यहाँ पर बाई करूंगा सोच रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कितना मेरे को लॉट बाई करना है। ठीक है, अगर मेरे को इनके थ्रू, इनके हिसाब से मेरे को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर देखा और मेरा स्टॉप लॉस जो लॉजिकली स्टॉप लॉस लग रहा है वो इतना स्टॉप लॉस लग रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से क्या किया, मैंने इस स्टॉप लॉस, जैसे ये 3 पॉइंट है तो मैं यहाँ पर 3 लिखा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मान लो 1000 पर लॉट, मतलब 1000 पर लॉट नहीं, 1000 का टोटल लॉस ले सकता हूं मैं, तो यहाँ पर 1000 लिखा। अब इसको डिवाइड करा, अब यहाँ से जो वैल्यू आया, हाँ, तो उतना पोजिशन, उतना लॉट ले सकते हो, ऐसा कुछ था कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब जब तक मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा मेरा मार्केट यहाँ चला गया, अब क्या करूं मैं? समझ में आया क्या, मतलब समझ में आया क्या हुआ, कॉन्सेप्ट इसका क्या हुआ बेसिकली। मेरा भाग गया ना, मार्केट तो भाग गया मेरा, जो बाइंग, जहां पर मैं बाइंग करूंगा सोच रहा था, मार्केट वहां से ऊपर भाग गया। अब मैं क्या करूं इसका, इस फॉर्मूला का इतना समय ही नहीं है यार कि मैं फॉर्मूला में पुट करूं, फिर अपना पोजीशन साइज कैलकुलेट करूं, इसीलिए चीजें पूरे प्री डिटरमाइंड होंगी ना। तो आपको वो क्या होगा, आसान होगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ लिख के रख लेना, ताकि वो, और सबका अलग होगा, हर किसी की जो क्या है ना, देखो पाचन शक्ति सबकी अलग अलग होती है ना, बोलते हैं ना, कोई 10-10 रोटी खा रहा है, पचा ले रहा है, कोई 2 रोटी नहीं पचा पा रहा है। बस वही चीजें हैं, सबका अपना अपना एक एपेटाइट होता है, पचाने की क्षमता होती है, खाने की क्षमता होती है, लेने की क्षमता होती है। ठीक है, अब गलत डबल मीनिंग मत लेना इसको। तो अभी देखो, सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं, जो पोजीशन साइजिंग का पहला पॉइंट था हमारा, कैपिटल मैनेजमेंट। इसको मैं बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूं। और मैं ना देखो एक चीज और बता रहा हूं, पोजीशन साइजिंग जो होती है, ये हर ट्रेडर का अलग अलग साइकोलॉजी हो सकता है। पोजीशन साइजिंग के पीछे सबका साइकोलॉजी अलग हो सकता है। कोई नया ट्रेडर है उसका साइकोलॉजी बिल्कुल अलग होगा, कोई ऐसा ट्रेडर जो 5-10 साल से ट्रेड कर रहा है उसका साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि यार ये सही बोल रहा है ये गलत बोल रहा है। हर किसी का अपना अपना मार्केट देखने का नजरिया होता है, वो अलग अलग, वही बोला ना, एपेटाइट अलग अलग होता है सबका, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होगा। आपका भी आज जो कर रहे हो, 5 साल बाद अगर आप अच्छे से ट्रेड कर रहे हो, तो आपका भी वो सब चीजें चेंज हो जाएंगी आगे जाके। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो भी एग्जांपल हम लोग जितनी भी सारी चीजें देखेंगे, वो निफ्टी और बैंक निफ्टी बेस्ड होंगी सारी चीजें। और सेकंड चीज, अभी जो भी आपको वीडियो में बताने वाला हूं, ये मेरी साइकोलॉजी है जो मेरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई है। जिस तरीके से मैं पूरा पोजीशन साइजिंग करता हूं, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीजें मैं अभी इसको बहुत अच्छे से आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो कैपिटल मैनेजमेंट, सबसे पहला चीज आता है कि आपके कैपिटल कितना है।
ठीक है, अब मैं कुछ भी यहाँ पर वर्थलेस चीजें नहीं बता रहा हूँ, ये एक एक करके ना आखिरी में जो पूरा इसका निचोड़ निकलेगा ना, वो आपका होगा पोजीशन साइजिंग। तो इसको अच्छे से समझते जाना ताकि ना आपका दिमाग क्लियर हो पूरा। पहला चीज है आपका कैपिटल, एक्स अमाउंट जितना भी आपका कैपिटल है। ठीक है, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं एक एक करके, और यही पार्ट है जहां पर आपको कॉपी निकाल के लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर ना दो अलग अलग एग्जांपल लेके चलेंगे। ठीक है, पहला एक ले लेते हैं, बंटी नाम है लड़के का। ठीक है, और एक लड़की ले लेते हैं, नहीं तो फिर जेंडर इक्वालिटी वाली बात आ जाएगी ना, बबली। ठीक है, और एक इनका कैपिटल ले लेते हैं, इसका कैपिटल है मान के चलो 5 लाख। ठीक है, ये कैपिटल है बंटी का, और बबली का कैपिटल इसको 10 लाख कर देते हैं यार, नहीं तो क्या होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली बात आ जाएगी। अभी देखो, अब क्या होगा, मैं जो करता हूं, और ना लिटरली मैं बता रहा हूँ ये चीज बहुत हेल्प करता है, और इसको मैं 2-3 बार पहले भी अपने वीडियोस में कवर कर चुका हूं। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इसको डिवाइड बाई 5 कर लेता हूँ, जो भी कैपिटल है, जितना भी कैपिटल है उसको डिवाइड बाई 5। अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं क्या होता है। तो अब जब हमने 5-5 से डिवाइड कर लिया ना उसको, तो अब इसके पास क्या हुआ, 1 लाख का 5 हिस्सा हो गया, और इसके पास क्या हुआ, 2 लाख का 5 हिस्सा हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसमें से ना मैं इस एक हिस्से से ट्रेड करता हूं, और जो चौथा मतलब 4 हिस्से और है ना, वो पीछे बैकअप है। ये मैं बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट ना इतना रिलीफ देता है दिमाग में, क्योंकि जब किसी दिन इस कैपिटल में आपका स्टॉप लॉस हो जाता है ना, ये पीछे जब बैठा रहता है ना, तो इतना ठंडक रहता है ना दिमाग में कि यार पड़े हैं पीछे बहुत, डरने की बात नहीं है, आपका साइकोलॉजी नहीं हिलता। बेसिकली इसके पीछे करने का यही कॉन्सेप्ट है कि कभी आपको लॉस हो ना, ठीक है, तो आपका ये दिमाग ना हिले। पोजीशन साइजिंग में यही तो इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर लॉस हो गया, मतलब इसके पीछे कितनी सारी फैक्टर्स हैं यार, अगर आपका लॉस हो गया, आपका दिमाग हिल गया, तो भाड़ में गया फिर पोजीशन साइजिंग। आप कुछ भी करोगे उल्टे सीधे, इतने ह्यूज क्वांटिटी में आप उस लॉस को कवर करने के लिए ट्रेड ले लोगे, आपको पता है ये चीजें करके आए हो आप। तो बेसिकली इसका काम यही है। इसके पास क्या है, 2 लाख का ये कैपिटल है, 8 लाख पड़े हुए बैकअप पे, इसको छेड़ना ही नहीं। इसको कब छेड़ना मैं बताऊंगा अभी। ये जो है, ये पड़े हुए बैकअप पे, कभी इसमें लॉस हुआ है तो क्या करना है, इसमें से कैपिटल को निकाल के इसमें डाल देता हूं। मैं जो अपना बता रहा हूं, मेरे पास अभी बंटी का एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, वो 1 लाख से ट्रेड कर रहा है, कभी इसको मान के चलो 10,000 का लॉस हो गया इसमें, अब ये 90 लाख, 90,000 हो गया। अब इसके पास जो 4 लाख पड़े ना, इसमें से मैं 10,000 निकाल के डाल दूंगा इसी में। मैं ट्रेड करूंगा 1 लाख से ही, समझना उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे का कारण ये है कि अगर आपके पास 1 लाख है, पूरा कैपिटल ही आपका 1 लाख है, ठीक है, और एक आदमी है जिसके पास कैपिटल 5 लाख है, जिसमें वो जिसका 1 लाख से वो ट्रेड कर रहा है, 4 लाख उसका बैकअप पे पड़ा हुआ है। ठीक है, दो लोग हो गए, ए और बी। बंटी है ना, ए से कोई और होगा। अब ये एक ए क्या कर रहा है, ये 10,000 का लॉस किया, ये आदमी भी 10,000 का लॉस किया, समझ में आया। ठीक है, अब इसके पास कैपिटल कितना बचा, 90,000। इसके पास कैपिटल कितना बचा है, 90,000। इसने क्या किया, इधर से 10,000 ला के डाला, इसके पास कैपिटल 1 लाख हो गया। ठीक है, इधर 390 हुआ। ठीक है, इसको रखो अभी साइड में, 390 हुआ। अब इसको ये क्या कर रहा है, अब इसको मान के चलो बनाना है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 90,000 से 1.5 लाख, तो अब अगर आप इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो गया। और 1 लाख से इसको अगर 1.5 लाख बनाना है, तो इसका ये आ गया परसेंटेज वाइज 50% इसको ग्रोथ करना है अपने कैपिटल में, तो जाके वो 1.5 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को कैलकुलेट करोगे तो आपका परसेंट बड़ा हो गया। ये मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये नो डाउट बड़ा होगा, मैथ्स का स्टूडेंट में। तो इसको जो ये अभी हमने 4-5 हिस्से जो किए हैं, इसके पीछे करने का कारण सिर्फ यही है कि आपकी साइकोलॉजी हिले ना, कभी लॉस हो तो पीछे से लाओ। अब जहां अगले दिन हमने प्रॉफिट किया, तो वो पैसा कैपिटल से 1 लाख से ऊपर अगर कुछ हो गया, प्रॉफिट जितना भी आया, मैं उसको डाल देता हूँ पीछे इसमें। ठीक है, अब इसके पीछे इसको कैसे बढ़ाना है, इसको सेपरेट अलग वीडियो में बढ़ाएंगे, मतलब बात करेंगे कि कैपिटल को कैसे इसको इस कॉन्सेप्ट से हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा वीडियो बन जाएगा इसके ऊपर, लेकिन आज हम लोग पोजीशन साइजिंग के ऊपर बात करें। तो ये समझ में आया आपको, सबसे पहला चीज कि अगर आपके पास एक्स वाई जेड जो भी अमाउंट है, एक्स वाई जेड 5 से डिवाइड कर लो। ठीक है, बंटी बबली का समझ में आया। अब वो जब मैं 1 लाख से यहाँ ट्रेड करूंगा ना, यहाँ पर, अब इसमें, अब इसके पास, अब यहाँ से आएगा रिस्क मैनेजमेंट वाला टॉपिक, क्योंकि अब हमने क्या हुआ, कैपिटल मैनेजमेंट कर लिया हमने। कैपिटल मैनेजमेंट सिर्फ इतना ही था। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैपिटल मैनेजमेंट ही ना, आपको क्या करेगा पता है, दिमाग को स्टेबल रहने के लिए काम देता है। मतलब दिमाग स्टेबल रहेगा कैपिटल मैनेजमेंट करके चलोगे तो। पोजीशन साइजिंग भी तो यही चीज है, इतना ही लॉस लेना हम लोग को जितना हम लोग झेल पाए। ठीक है, अननेसेसरी एक्स्ट्रा लॉस लोगे तो आपका दिमाग स्टेबल नहीं होगा। दिमाग एक बार फिरा, उसके बाद बड़े बड़े लोगों का बड़ा बड़ा लॉस होता है। ठीक है, अब वो एक हिस्से को हम लोग को कैसे यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट करना है, अब उसके बारे में बात करते हैं। बंटी बबली को भूलना नहीं है। ठीक है, इनका ही एग्जांपल लेके हम लोग चलेंगे। अभी रिस्क मैनेजमेंट में आते हैं, अब उस 1 लाख को हम लोग कैसे यूटिलाइज करना है। अब देखो, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर में
दो चीजें आती हैं, ठीक है। ये एक है, एक तो आपका लॉस और एक आपका प्रॉफिट, ठीक है। ये दो चीजें आई हैं। अब ये लॉस प्रॉफिट ऐसा वाला नहीं है कितना लॉस लेना है कितना प्रॉफिट लेना है, ये चीजें हैं, ठीक है। कितना आप लॉस बियर कर सकते हो, कितना प्रॉफिट आपका, एक मतलब एक एक संतुष्टि वाला प्रॉफिट होता है ना, कि हाँ नहीं ये आज के लिए हो गया भाई, जैसे पेट भर गया ना, इतना खाऊंगा मेरा पेट भर जाएगा, एक डोसा खाया पेट भर गया, वही है कि आपका कितना आपका मन भर जाएगा, मतलब एक दिन में मेरे को इतना लेना है, इसकी कोई क्षमता तो है नहीं, लेकिन एक लॉजिकल, ठीक है। मन तो कभी मानता नहीं भैया, पैसा चाहिए सबको, इसीलिए तो लॉस कर रहे हो। तो एक लॉजिकल प्रॉफिट रखना है, अभी उसको एग्जाम्पल के थ्रू चलेंगे हम लोग उसको। तो ये पार्ट है वो जहां पर आपको लिखना है अपना, मतलब जो पेज वेज में लिख लो कि आप कितना, अब 1 लाख ले आया हम लोग, ठीक है। 5 लाख का हम लोग 1 लाख ले आया अभी। अब ये इसके पीछे का भी बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी बताऊंगा अभी आगे चल के, कि कैसे इसमें से जो लॉस किए वो ओवरऑल हमारे कैपिटल का कितना छोटा सा मिनिमम सा परसेंट हो जाता है। इसीलिए वो पूरा हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। और मतलब एक ना, इसको सोने पे सुहागा बोलते हैं, अगर आप कैपिटल को हिस्से कर लोगे ना, तो अब इसमें इस अमाउंट से हम लोग को क्या करना है, कितना लॉस लेना है और कितना प्रॉफिट लेना है, इस अमाउंट के बेसिस पे करना है, ना कि वो 5 लाख के बेसिस पे। समझ रहे हो? तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख पे कितना लॉस बियर कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, बेसिकली बंटी कौन है, बंटी मैं ही हूँ, ठीक है। मेरा नाम बंटी नहीं है, लेकिन वो बंटी का जो पूरा एग्जाम्पल है ना, वो मेरा करियर का ही है, जो मैंने किया है थ्रू आउट। मैं वही चीजें आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। अब क्या हुआ, यहाँ पर देखो मैं कितना लॉस ले सकता हूँ। एक चीज और आपको मैं बता दूं कि अगर आप छोटे अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो, आपके पास बहुत सारा कैपिटल है, सडनली अगर आपने कैपिटल बढ़ा दिया, आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो, अचानक से आपने 10 लाख कर लिया उस कैपिटल को, आपका साइकोलॉजी हिल जाएगा। विद इन सेकेंड्स आपका क्या होगा, वो कैपिटल हजारों में माइनस, हजारों में प्लस दिखाने लगेगा। आपने यहाँ पर कभी नहीं किया है, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 300-400 रुपए प्लस, 300-400 माइनस दिख रहा है। अचानक से 10 लाख से करोगे ना, 10-10 मतलब 20-20, 30-30, 40-40 हजार प्लस, 30-30, 40-40 हजार प्लस माइनस, ऐसे दिखने लगेगा। आपका पूरा साइकोलॉजी हिल जाएगा, यहाँ पे संभाल ही नहीं पाओगे। तो एक ना इसका तरीका होता है, धीरे 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 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, धीरे 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 करके एक एक सीढ़ी चढ़ना है। आप क्या कर रहे हो, ये सीढ़ी है, आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जंप कर रहे हो, ऐसे ऐसे जाना है, तभी वो मैनेज हो पाएगा चीजें, वो साइकोलॉजी धीरे धीरे ऐसे ही बिल्ड होंगी, जो मेरी हुई है। तो अब जो बंटी 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अब ये जो करता है, बेसिकली मैं 1 मिनट में ट्रेड करता हूँ, 1 मिनट चार्ट में। तो इसका एक खासियत क्या है पता है, इसमें जो एसएल्स होते हैं वो बहुत छोटे मिलते हैं हम लोग को। अब एसएल छोटा ये हर कहीं हो सकता है, हर कहीं मतलब हर चार्ट में हो सकता है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी एसएल लगा लिए, छोटा एसएल सबसे अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कहीं पर भी आप एंट्री लेके, कहीं पर भी मार्केट यहाँ पर सपोर्ट है, आप एंट्री यहाँ पर ले रहे हो और लगा रहे हो यहाँ पर एसएल, किसी का बाप नहीं बचा सकता इस एसएल को हिट होने से, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब क्या, छोटा एसएल रखना। छोटा एसएल रखेगा कहां से आदमी, जब उसकी एंट्री अच्छी होगी, यही है। एसएल अच्छा करने के पीछे कुछ नहीं हो सकता, एसएल अच्छा तभी होगा जब आपकी एंट्री अच्छी होगी। एंट्री अच्छी कैसी होगी, जितनी अच्छी आपकी एनालिसिस होगी, मार्केट को देखने का नजरिया होगा, जितना अर्ली आप पकड़ पाओगे कि हाँ मार्केट ये मूव अप करने वाला है, उतनी अच्छी एंट्री, उतने छोटे एसएल। तो ये जो बंटी है ना, बेसिकली जो मैं हूं, हम लोग 1 मिनट में ट्रेड करते हैं, तो ये क्या है, एसएल बहुत छोटे मिलते हैं उसमें। अब वो 1 लाख पे जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये जो बंटी है जो 1 लाख पे ट्रेड कर रहा है ना, बेसिकली 1 मिनट के कारण इसका जो लॉस हो जाता है। अब यहाँ पर आपको दो टाइप का लॉस लिखना है, ठीक है। क्या क्या लॉस, पहला कि पर ट्रेड आप कितना लॉस ले सकते हो, और पर डे आपका बेसिकली लॉस कितना होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जो मैनेजमेंट कैलकुलेशन है कि अगर मेरा लगातार 2 लॉस हो गया, लगातार भी छोड़ो, दिन का मैं 2 लॉस, अगर मैं 3 ट्रेड किया, ठीक है, 3 ट्रेड भी छोड़ दो, शुरू के 2 ट्रेड किया, दोनों में ही मेरे को लॉस हो गया, उस दिन मेरा ट्रेड बंद, ठीक है। 2 लॉस मतलब यहां पर क्या हुआ, 2 लॉस पर डे, पर डे मेरा 2 लॉस से ज्यादा मेरे को तो लेना ही नहीं है। तो जब आपने ये रूल बना लिया ना, आप यहीं पर ही अपने पैसे बचा ले रहे हो, और क्योंकि 2 लॉस के बाद आपका दिमाग हिल गया है, ठीक है। और देखो दिमाग हिलना भी नहीं चाहिए, खुशी रहना चाहिए दिमाग को, इतना ही लॉस लो, इतना ही लॉस लो कि आप झेल पाओ उसको। हल्का फुल्का प्रेशर आ रहा है दिमाग में, एकदम माइनर सा, जो कि कुछ देर में, ठीक है, लॉस करने के बाद सबको बुरा लगता है, यार लॉस हो गया, ठीक है, लेकिन इतना मातम में मत चले जाओ, वो कि आधे एक घंटे में वो नॉर्मल हो गया, ठीक है चल हो गया, कल देख लेंगे, इतना होना चाहिए। ऐसे ही लॉस लो, यही आपका क्षमता है, इससे ज्यादा आप लॉस ले नहीं सकते। ये कहां से समझ में आया कितना लॉस ले सकता हूँ, खुद आपको समझ में आएगा वो, कि आपको कितना झेल सकते हो आप लोग। तो अब बेसिकली देखो बंटी क्या कर रहा है,
बंटी यहाँ पर जो पर ट्रेड वो लॉस लेता है, पर ट्रेड वो उसका बंधा हुआ है कि 1 लाख में मेरा जो रहेगा वो 6,000 के अंदर अंदर होना चाहिए। ठीक है, और मैं लिटरली बता रहा हूँ क्योंकि 1 मिनट में हम लोग ट्रेड करते हैं, बहुत छोटे एसेट्स मिलते हैं। इसके पीछे अगर मेरा ट्रेड गलत हो गया ना तो मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 6, इससे ऊपर जाता नहीं है लॉस। स्टॉप लॉस जो है इससे ऊपर नहीं जाता है। मतलब कितना हुआ इस कैपिटल का, ये 6% मेरा लॉस हुआ इस कैपिटल का 6%। समझ में आया? इस कैपिटल का बोल रहा हूं। अगर उसी को आप लोग ओरिजिनल आपका जो कैपिटल है उससे अगर देखोगे तो आपका 6,000 कितना हुआ, मात्र 1.2% है ओरिजिनल कैपिटल का। यहां पर आपको लग रहा है यार इतना बड़ा रिस्क, 6% का रिस्क नहीं। रिस्क मेरा इसमें देखो ना आप कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूं, मात्र 1.2% का रिस्क है ओवरऑल कैपिटल में। तो झटका इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, झटका आपको शॉक एब्जॉर्प्शन कहां से हुआ, क्योंकि आपका कैपिटल पीछे सेफ है, पीछे बैकअप पे पड़ा हुआ है, तो ये आपको मोरल बूस्ट करता है। चल ठीक है, मात्र इतने परसेंट का लॉस हुआ है ना, ठीक है। अब एक आंख लॉस और हो गया मेरा, ठीक है, एक आंख लॉस और हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पर, मान लो एक आंख, फिर यहाँ से 3-4 हजार या 4,000 या 5,000 का लॉस कर लिया यहाँ से, फिर से 2 लॉस हो गया। दिन का मेरा टोटल लॉस कितना हो गया, 11,000 का मेरा लॉस हो गया। अब यहाँ पर मेरा कितना हुआ 2.1%, 2.2% के आसपास जो भी, ये मेरा एक दिन का लॉस हुआ। अब मैं यहाँ पर ट्रेड बंद कर दिया, खत्म। तो ये 2% का लॉस हुआ ना, इसके हिसाब से, इसके पर से हिसाब से देखोगे तो आपका कितना हुआ, यहाँ पर आपका कैपिटल हो गया 90,000 के आसपास। ये आप यहाँ से लाके इसमें डाल दिया, आपका फिर कैपिटल हो गया 1 लाख। यहाँ पर पीछे में हुआ। अब कल को मैं जो इसमें से प्रॉफिट करूंगा, इतना तो नहीं करूंगा, इससे ज्यादा ही करूंगा। जो अभी इसमें प्रॉफिट में जो अभी हम लोगों ने बात नहीं किया है उस पे आते हैं। ठीक है, अब बेसिकली देखो लॉस हो गया, हम लोगों ने कितना लॉस ले सकते हैं पर ट्रेड, और पर डे में कितना झेल सकता हूँ, इसको लिख लो। ठीक है, अब ये कहां से लिखोगे, जो आपने कैपिटल अभी बनाया है 5 हिस्से जो किए हैं, तो उसका एक हिस्सा जो हुआ ना, उस एक हिस्से से आप कितना उसमें से लॉस ले सकते हो, परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करना। 1 लाख है, उसमें उसका मैं 5 से 10%, ये 5% मान के चलो पर ट्रेड हो गया, पर ट्रेड, और 10% पर डे। ये मैक्सिमम है मैं जो लॉस बियर कर सकता हूं, 5% पर ट्रेड और 10% पर डे। बेसिकली मतलब क्या हुआ कि 2 ट्रेड 2 एसएल पर डे मैं ले सकता हूं, उससे ऊपर नहीं ले सकता। तो ये आप बना लो, इसको लिख लो अपने साथ। ठीक है, अब आते हैं प्रॉफिट पे। अब मैं देखो, हम लोग क्योंकि 1 मिनट में ट्रेड करते हैं ना, मेरा मिनिमम होता है 1:3 रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत मैटर करता है, आपका कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। तो इतना हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर 5,000 खो रहा हूं, अगर मैंने पीछे 5,000 एक ट्रेड में लॉस कर दिया, अगले ट्रेड में जब बैठूंगा यहाँ से तो मैं इतना निकाल लिया। ठीक है, और ये नॉर्मल है 1 मिनट चार्ट में, ये नॉर्मल है रिस्क रिवॉर्ड, ये नॉर्मल है, ये मैंने निकाला। ठीक है, इतना बेसिकली इतना नहीं होता है, इतना नहीं होता, क्योंकि देखो बीच में थीटा डी के भी आता है, इसके पीछे भी फैक्टर बताऊंगा। रिस्क रिवॉर्ड को हम लोग पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं, कभी भी पैसे से कैलकुलेट मत करना। किसी को नहीं पता कि मार्केट यहाँ से एक रन में ऊपर जाएगा यहाँ तक, या यहाँ से ऐसे घूम के ऊपर जाएगा। तो ये जो घूमा ना, इसमें थीटा डी के हुआ। तो नॉर्मल जो यहाँ पर आपने 5,000 से कुछ 50 रुपए का कुछ बाई किया, यहाँ पर भी 50 रुपए का बाई किया। इस कंडीशन में जब मार्केट सीधा ऊपर गया, ये मान लो 60 हो गया, लेकिन इस कंडीशन में मार्केट जब यहाँ से ऐसे करते गया, ये हुआ 57, तो यहाँ पर आपका 30 रुपए का नुकसान है। पॉइंट दोनों में आपने इक्वली कैप्चर किया, यहाँ पर भी आपने 20 पॉइंट कैप्चर किया, यहाँ पर भी 20 पॉइंट। ठीक है, 20 पॉइंट एक लॉजिकल मान के चल रहे हैं, यहाँ पर भी आपने 20 पॉइंट कैलकुलेट किया, मतलब कैप्चर किया, यहाँ पर भी 20 पॉइंट कैप्चर किया। दोनों में पॉइंट बराबर है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल क्योंकि वन फ्लो में गया मार्केट तो 60 हो गया। यहाँ पर प्रीमियम क्या हुआ, वन फ्लो में नहीं, बीच में थीटा डीके भी था, इसलिए 57 हुआ। इसीलिए हम लोग उसको पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं रिस्क रिवॉर्ड को, कभी भी कैपिटल से हम लोग क्या करता है उसको नहीं करते। तो जो मैंने यहाँ पर 5,000 का यहाँ लॉस किया, मान के चलो 5,000 का लॉस किया, यहाँ पर अब मैं कवर किया, यहाँ पर तो ऑलमोस्ट मेरे को देखोगे तो जो हमने थीटा डीके का जो फैक्टर हटाया, तो 15,000 से मान के चलो 12,000 का। तो ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड बन गया। इसी को ही मैं बोल रहा हूँ कि आपको उसको कैलकुलेट करके रख लो कि आपको पर ट्रेड कितना लॉस लेना है, पर डे आपको कितना लॉस बियर कर सकते हो, और एक कितना प्रॉफिट करो कि आपको सेटिस्फैक्टरी लगे। और बेसिकली इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। मिनिमम तो यार 1:2 तो होना ही चाहिए, नहीं तो क्या क्या ट्रेड कर रहे हो, फिर तो कोई मतलब ही नहीं ट्रेड करने का। मिनिमम इतना रखो, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ दी जो जनता है वो 5 मिनट में ट्रेड कर रही है। हम लोग क्या है, हम लोग इसमें छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाता है, रिस्क छोटा सा होता है, रिवॉर्ड बढ़ जाता है। लेकिन अगर जैसे 5 मिनट में शिफ्ट हो गए, आपका कैपिटल मतलब जो है, जो मेरा यहाँ पर इतना एसएल लग रहा है 1 मिनट में, वही एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 5 मिनट में। ठीक है, टारगेट मेरा भी इतना है, टारगेट आपका भी इतना है, लेकिन यहाँ पर वो रिस्क रिवॉर्ड का फर्क है। यहाँ पर आपका दिख रहा है 1:2 का, यहाँ पर वही आपको 1:3 मिल रहा है। ये चक्कर है यहाँ पर बेसिकली। तो इतना हुआ। अब 3 चीजें हमने नोट कर ली। सबसे पहले हमारा कैपिटल कितना है,
उसको डिवाइड कर लिया 5 से। अब उसके एक हिस्से से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और चौथा हिस्सा जो है बैकअप पे रखा हुआ है। एक हिस्से से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब इस एक हिस्से में आपको पर ट्रेड कितना लॉस ले सकते हो और पर डे कितना लॉस हो सकता है ले सकते हो, और प्रॉफिट कितना ले सकते हो। प्रॉफिट मिनिमम वही मान के चलो, रिस्क रिवॉर्ड वाला जो बताया ना, जितना एसएल लगा है 5 पॉइंट का एसएल है, तो एटलीस्ट कोशिश करो यार कि 10 पॉइंट वहां से कैप्चर करो। अगर यहाँ 5 पॉइंट का एसएल लगा है आपका, तो यहाँ से एटलीस्ट मिनिमम तो 10 पॉइंट कैप्चर करो। अगर मार्केट अच्छा ट्रेंड में जा रहा है तो 15 भी करो। जितना अच्छा आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा ना, उतना अच्छा चांसेस है आपके कैपिटल ग्रोथ का, क्योंकि एसएल तो पार्ट है, एसएल तो होंगे ही होंगे। लेकिन अगर आपका एसएल हो रहा है तो अब देखो एक चीज और, फिक्स्ड एसएल कभी नहीं होता है। जो ये बोलते हैं ना कि यार मैं फिक्स 10 पॉइंट का ही एसएल लेता हूं, नहीं होता है। एसएल वेरी करता है। वो वेरी कैसे करेगा? आपके पोजीशन, मतलब आपके एंट्री पॉइंट के हिसाब से वेरी करेगा। आप ऊपर ले रहे हो तो आपका कैपिटल बड़ा, मतलब स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। आपने यहाँ पर एंट्री ली तो आपके स्टॉप लॉस छोटा हो गया। ये वेरी करते हैं, कोई भी नहीं लगा सकता फिक्स्ड, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, हमने जब एक हिस्सा में किया, उससे क्या हुआ, जो हमारे पास ऊपर बोझ पड़ रहा है ना, एसएल का जो बोझ आया, बोझ पड़ा, वो हमारे जो 4 लाख जो, और मतलब टोटल कैपिटल देखोगे तो 5 लाख, 5 लाख के पीछे उस जो एसएल हो रहा है उसका मात्र इतना सा कंट्रीब्यूशन है, 1 से 2% का, इतना ही कंट्रीब्यूशन है। और अगर आपने कितने कितने लोगों से सुना होगा कि कैपिटल में मात्र 1 से 2% का ही लॉस लेना चाहिए पर डे, ये सुना है। तो बेसिकली हमने उसको अचीव कर लिया ना, एक दूसरे तरीके से अचीव कर लिया। क्योंकि आपको भी मालूम है, अगर आप 5 लाख में ही ट्रेड करोगे डायरेक्ट, आपका एक एसएल में वो 5 से 10% उड़ा के ले जाता है, ले जाता है। अगर आपने यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम की मैं बात करूं, 5 को छोड़ दो, 10 से 15 जाता है वो, 10 मान के चलो, 10 तो जाता ही जाता है। वही हम लोग 1 मिनट में करते हैं, तो मेरा वो वेरी करता है, एक तो छोड़ दो, मैक्सिमम जाता है 6%, 6% तक वो जाता है। यहाँ पर मैं 10% से 15%, 5 मिनट और 15 मिनट वालों का फिर भगवान जाने, ठीक है। मैंने कभी ट्रेड नहीं किया 15 मिनट में, हम लोग बस लेवल निकालते 15 मिनट में। तो 1 मिनट का यही फायदा है, 10 मिनट 5 मिनट का ये फायदा है। क्या फायदा है? मतलब फायदा नहीं है, वो बड़ा स्टॉप लॉस लग रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारा हमको भार नहीं पड़ा ना, 1 से 2% का ही आया। अभी एक चीज आप देखो, एक मतलब आपने हमेशा सुना होगा, घनश्याम सर का, आप हर कोई फॉलो करता है उनको, इवन मैं भी फॉलो करता हूँ, ठीक है, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं उनका। लेकिन उनका एक बात आपने नोटिस किया होगा, आप लोग क्या देखो, वो अपने हर वीडियो में एक चीज है जो हमेशा रिपीट करते हैं कि मैं आपको हर चीज मतलब बताता हूं, लेकिन आप लोग क्या कुछ भी फॉलो करते हो, आप मेरी बात को सुनते नहीं हो, ठीक है। सर एक चीज हमेशा बोलते हैं, हमेशा आपने इसको सुना भी होगा और आपको याद भी होगा ये चीज, कि मैं किसी भी ट्रेड लेता हूं कभी भी, तो मैं अपना एसएल देखता हूं कि मैं कितना एसएल ले सकता हूं। मैं प्रॉफिट डिसाइड नहीं करता, वो मार्केट का मन जितना दे दे, लेकिन मैं अपना एसएल डिसाइड कर लेता हूं कि मेरे को कितना एसएल लेना है। बेसिकली सर यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो रिस्क मैनेजमेंट की, भैया मेरा जो एपेटाइट है, मैं इतना ही लॉस ले सकता हूं। तो मेरा क्या हुआ, मेरा 1 लाख के पीछे का लॉस लेने का क्षमता मात्र 6,000 ही है, ठीक है, मैक्सिमम। अब ये 1 मिनट के कारण कभी कभी 3,000 का लॉस होता है, कभी कभी मैक्सिमम बता रहा हूँ 6,000 से मैं ऊपर जाता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर 6,000 का भी लॉस हुआ तो मेरा यहाँ पर भार नहीं पड़ा, ये समझ में आ गया आपको। और प्रॉफिट लेने बैठा तो यहाँ पर मैं 12 से 15 हजार लेके जा रहा हूँ मार्केट से, ठीक है। 1:3 के हिसाब से देखो तो 12 से 15 थीटा डी के इसमें इंक्लूड करके मान रहे हैं, 12 से 15 हजार। तो मेरा को यहाँ पर खुश हूं मैं, उतने में खुश हूं। क्योंकि अगर मेरा लॉस हुआ है पहले, तो अब जो भी 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट बना है, मैं उसको फिर बैकअप अकाउंट में डाल दिया जाके, वो 4 लाख को मेरे को मेंटेन करके चलना ही है पीछे। अब इससे ऊपर कुछ हुआ है तो वो मैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए निकाल रहा हूँ, वो अलग चीज है। लेकिन इसको मैं इससे कुछ खर्चा नहीं करूंगा, ये बैकअप मेरे बैक ऑफ द माइंड रहता है, हमेशा रहता है। और ये डिसिप्लिन है, आपको इसको फॉलो करके चलना पड़ेगा, तभी आपको चीजें काम करेंगी जो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो नहीं करेंगी। तो जब ये तीनों चीजें सब आपका कैलकुलेट हो गया ना, कितना मेरे को कितना लॉस ले सकता हूँ, कितना प्रॉफिट, मतलब कितना मेरे को टारगेट अचीव करना है, यही सारी चीजें तो है पोजीशन साइजिंग। आप वहां पर अब देखो, आपको मालूम है, अब एक चीज समझो, ठीक है। आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है। मैं आपको इसको और सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ। ये 4 लाख आपके पास बैकअप है, ठीक है। ये 1 लाख है आपके पास। अब ये अमाउंट है आपको ट्रेड करने के लिए, ठीक है। लेकिन हमेशा इसको ब्लंटली पूरा हम लोग जाके एक बार में पूरा कैपिटल नहीं लगा देते हैं। अभी देखो क्या होता है, यहाँ पर दो चीजें हैं। ऐसा ट्रेड जहां पर आपका छोटा एसएल मिल रहा है, रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है, ऐसे में मैं पूरा कैपिटल यहाँ पर क्या इसको यूज कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इसका हिस्सा करके रखा हुआ है, इसलिए मैं 100% इसीलिए किया हुआ है, इसी को हिस्सा इसीलिए किया है ताकि मैं इसका 100% जाऊं, ठीक है। मैं इसका यहाँ पर क्या हुआ, जिसमें रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है, ठीक है, ऐसे ट्रेड में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 100% यूज कर रहा हूँ कैपिटल को। वहीं एक्सपायरीज को, आपने मेरा अगर हीरो जीरो वाला सेटअप देखा होगा, ये ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा है, इसमें मैंने उस दिन भी यही चीजें पोजीशन साइजिंग के ऊपर बात की थी।
थर्सडेज को क्या करता हूं मैं, जो भी ये कैपिटल है इसको डिवाइड बाई 3 करके ले आता हूं, क्योंकि उस दिन थीटा डी के जो नॉर्मल थीटा डी के होता है उससे 3 गुना ज्यादा चलता रहता है। ठीक है, तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट ही है, मैं उसको उसमें अच्छे से समझोगे तो क्या होता है, उस दिन में अपना रिस्क ज्यादा रहता है, क्योंकि उस दिन रिस्क ज्यादा रहता है और रिवॉर्ड रिवॉर्ड भी ज्यादा रहता है, लेकिन रिस्क ज्यादा रहता है, तो उस दिन मैं अपना कैपिटल को कम कर लेता हूं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर जैसे मान लो ये सपोर्ट है, ठीक है, आपने यहां पर से एंट्री बनाई, एक एंट्री यहां पर बन रही है, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, क्योंकि यहां पर मेरा छोटा सा रिस्क है, यहां पर मैं जा सकता हूं, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को 6000 ही यहां पर डाइल्यूट करना है, अगर होगा तो 6000 ही होना है, ये उसके आसपास 3000 6000 के बीच में वो वेरी करेगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं बनाया, ठीक है, ये कभी कभार थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है यहाँ थीटा डी के, कभी बहुत सडन, तो ये थोड़ा उसके अप्रॉक्स आसपास मान के चलना, लेकिन ये एक फिक्स रखना कि भैया मेरे को इतना ही लेना है, इसके अप्रॉक्स आसपास ही लेना। अगर यहां पर बनाया एंट्री, ठीक है, समहाउ आपने यहाँ छोड़ दिया, एंट्री नहीं बना पाए, यहां पर बना रहे हो, लेकिन आप फिक्स हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ रिस्क बड़ा हो चुका है, अभी मैं कैपिटल को यहाँ पर कर दूंगा आधा, यहाँ पर मैं एटलीस्ट, क्योंकि मेरा रिस्क यहाँ पर डबल हो गया ना, मैं 6000 से ज्यादा ले ही नहीं सकता यार, समझो, यहाँ पर क्योंकि मेरा अब जो यहाँ पर मैं 5 पॉइंट का एसएल लेता था वो 10 पॉइंट का एसएल हो गया, तो मैं कैपिटल को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया यहाँ पर डायरेक्टली, और ये कैलकुलेशन कॉपी पेन में नहीं, ये दिमाग में ही हो जाता है तुरंत, सिंपल कैलकुलेशन है, क्योंकि मेरा जो फेवरेबल एंट्री पॉइंट था वहां पर मैं नहीं ले पाया, वहां से डबल ऊपर, मतलब वहां से ऊपर चला गया, तो मैं अपना कैपिटल को वहां पर कम कर लूंगा। बेसिकली यही चीज हुआ ना, रिस्क ज्यादा है कैपिटल कम कर लो, रिस्क कम है कैपिटल बढ़ा लो, वो 1 लाख इसीलिए हुआ है। तो अब जब क्योंकि मेरे पास ये फिक्स है, मेरे को एंट्री पॉइंट भी मेरे को पता है कि हाँ यहाँ पर जब इतना पास में रहेगा तो मेरे को कितनी कॉइन मतलब कितने कैपिटल के साथ जाना है, और जब एंट्री पॉइंट थोड़ा दूर हो गया, रिस्क बड़ा हो गया, तो मेरे को कितनी क्वांटिटी के साथ जाना है। जब ये आपके दिमाग में क्लियर होगा ना, तो आपका ये पोजीशन साइजिंग हो ही गया ना। बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, आपने अब मैं यहाँ पर बंटी है, इस पॉइंट पे वो 1 लाख से पूरा पोजीशन बना रहा है, मतलब एक यहाँ पर लॉट को तो छोड़ दो, 1 लाख से जितना रहेगा आपने उसको एंट्री किया, प्राइस को देखते हुए जितना लॉट आ रहा आपने 1 लाख क्या जितना उसके आसपास का कैपिटल से पूरा उठा लिया यहाँ पर लॉट। ठीक है, जब यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ पर रिस्क बड़ा हो गया, अब मेरे को पता है कि मेरे को यहाँ पर 50,000 से चला, तो 50,000 में जितना मेरे को लॉट मिल रहा है मैं उसको लूंगा यहाँ पर। सिंपल है यार, देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला घुसेड़ने की जरूरत नहीं है, यही है यहाँ पर। सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ ना, उस स्टेप को पूरा फॉलो करते जाओगे ना तो कुछ लोड नहीं है, और ये हैबिट बिल्ट हो जाएगा धीरे धीरे। यही है कि बस ये ध्यान रखो, कम रिस्क वाले में कैपिटल बढ़ा सकते हो, ज्यादा रिस्क वाले में कैपिटल को कम कर लो। और एक्सपायरीज वाले दिन में मैं कैपिटल को बाई 3 कर ही लेता हूँ। मैं उस दिन यहाँ 33,000 से ही ट्रेड करूंगा, उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, ताकि चाहे मेरे को कितना भी लॉट मिलता रहे, इतनी मुतनी कितना भी कुछ होता रहे, छोटा लॉट हो बड़ा लॉट हो कितना भी होता रहे, मैं अपना कैपिटल वो फिक्स है, क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड में क्या फिक्स है कि यार मेरे को लॉस कितना लेना है। जो सर बोलते हैं, घनश्याम सर यही चीज बोलते हैं, भैया मेरा लॉस मेरे को इससे बढ़ाना नहीं है, प्रॉफिट कितना भी दे मार्केट में, ये लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन सर बहुत बड़ी बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, देखो सीखने को मिलता है बहुत सारा चीज बड़ों से। तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं बंटी का। बंटी जो कि 1 लाख कैपिटल से ट्रेड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर उसने पोजीशन इस पॉइंट पे यहाँ पर उसने ट्रेड बाय किया, तो एक हम लोग देखेंगे बड़ा, जब रिस्क ज्यादा हो जाता है वहां पर वाला ट्रेड, और एक देखेंगे जहां पर हमारा क्या होता है रिवॉर्ड, सॉरी रिस्क कम है, उसमें हम लोग कितनी क्वांटिटी के साथ एंट्री कर रहे हैं उस बात को। अभी जैसे देखो, हमने यहाँ पर बंटी ने एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ था, यहाँ पर जैसे ही ट्रेंड लाइन अगला कैंडल यहाँ से ऊपर निकलने लगा, उसने यहाँ पर अपना बना लिया एंट्री, इस पॉइंट में एंट्री पॉइंट, और इसके नीचे उसने लगा लिया अपने स्टॉप लॉस, और उसका टारगेट है यहाँ पर। ठीक है, ये तो क्योंकि यहाँ पर छोटा सा मतलब एसएल लगा हुआ है, यहाँ पर बंटी क्या कर रहा है, अपने 1 लाख रुपए से घुस रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबका ट्रेडिंग करने का अलग अलग तरीका होता है। अब किसी ने क्या किया, किसी ने ये रेजिस्टेंस बना के रखा है कि यार मार्केट ये लेवल जब टूटेगा तब मैं बनाऊंगा एंट्री, ये लेवल। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो लॉजिकल स्टॉप लॉस कहाँ है, स्टॉप लॉस तो यही लगेगा ना। आप यहाँ पर तो स्टॉप लॉस लगा ही नहीं सकते, कहाँ लगाओगे, ये पॉइंट में कहाँ पर लगाओगे आप बताओ, मार्केट आएगा तो रुकेगा तो यहीं कहीं रुकेगा। ठीक है, एसएल आपका यही लगा है। अब उसके बाद क्या होगा, इस पॉइंट में जो कि टूटने के बाद एंट्री ले रहा था, अब यहाँ पर क्योंकि आपका रिस्क इतना बड़ा हो गया है, हमने जो हमारा रिवॉर्ड था, अब देखो ना एक चीज देखो, यहां से समझो, जब हमने यहाँ पर एंट्री बनाया, एसएल यहाँ पर है, ठीक है, रिवॉर्ड दोनों टाइम इतना ही बड़ा है। ठीक है, दोनों में हमारा जो क्या है टारगेट है, ये इतना ही है, इतना ऊपर है। ठीक है, इसमें हमारा एसएल यहाँ पर हो रहा है, एक एंट्री पॉइंट हमारा हो रहा है यहाँ पर, एंट्री पॉइंट 2, ये हो गया एंट्री पॉइंट 1, एसएल इसका भी यहीं पर लगा। आप यहां से रिस्क रिवॉर्ड देखो, इसका रिस्क इतना और रिवॉर्ड इतना, और इसका रिस्क रिवॉर्ड देखो, रिस्क और रिवॉर्ड, यही बोल रहा हूँ, 1 मिनट में ये चीजें होती है, 5 मिनट में ये चीजें होती है।
यही फर्क है। तो अब यहाँ पर जो कि मेरा क्या हुआ है, यहाँ पर रिवॉर्ड मेरे को 6000 ही डाइल्यूट करना है। अगर मान लो यहाँ से गया तो मेरे को 6000 ही डाइल्यूट करना है। यहाँ पर से नीचे आएगा और मैं 1 लाख से घुस गया तो सोचो यहाँ पर क्या होगा, 12, 13, 15,000 चला गया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर अपना कैपिटल को कम कर लिया। अब मैं यहाँ पर क्योंकि और बड़ा दिख रहा है मेरे को, अब यहाँ पर आधा से भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस कितना लेना वो तो फिक्स है। तो मैंने यहाँ क्या किया, 40,000 से मेरे यहाँ पर एंट्री बना ली, ताकि मार्केट अगर यहाँ भी छुए तो मेरा वही 6000 के आसपास ही लॉस हो। अब देखो 40,000 में 6000 कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पर इस कैपिटल का 15% का लॉस है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वो ओवरऑल देखोगे तो कितना लॉस हुआ, वही हमारा टोटल 5 लाख में कितना छोटा सा लॉस। तो ऐसे मैनेज करके इसको तुरंत तुरंत दिमाग में मैनेज हो जाती है चीजें। और ये ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना आप ट्रेड करते जाओगे ना, ये सारी चीजें इनबिल्ट होंगी आपके अंदर धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सीख जाओगे, नहीं यार, प्रोसेस है, पूरा लंबा प्रोसेस है। सब यही बोलते हैं ना कि समय लगेगा, समय देना पड़ेगा आपको, तभी ये सारी चीजें सीखोगे। तब ये समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लोग पोजीशन साइजिंग को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बहुत लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेट फॉर्मूला और ये वो करके, किसी के पास इतना समय नहीं है यार। इस पॉइंट में मैं कैलकुलेट करने बैठूंगा, मार्केट यहाँ से यहाँ आ गया, अब क्या यहाँ पर फिर कैलकुलेट करने बैठूंगा तो मार्केट यहाँ चला गया, एंट्री कहाँ लूं मैं, एंट्री कहाँ लूं। बस वही चीज है, तुरंत तुरंत आपको जब प्री डिटरमाइंड होती है ना चीजें कि भाई मेरा कैपिटल फिक्स है, 1 लाख है मेरे पास, उससे मेरे को पूरा ब्लंटली जाना है। जहां पर देख रहा कि मेरे को हाँ छोटा सा रिस्क है, अच्छा एंट्री मिल रहा है, हाँ तो मैं वहां ब्लंटली पूरा 1 लाख से घुस जाऊंगा तुरंत, ठीक है। अब वही जब मेरे को लग रहा है कि यार यहाँ पर मैं एंट्री बना रहा हूँ तो यार मेरा गड़बड़ हो गया, एंट्री पॉइंट बहुत दूर हो गया, एसएल तो यहीं पर ही लगना है, क्योंकि लॉजिकल एसएल लगाना हम लोग को। एसएल ये तो नहीं कि यहाँ पर कहीं पर भी आंख बंद करके लगाए, लॉजिकल एसएल लगाना है, एसएल तो यही लगेगा लॉजिकल, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं वही 30-40 हजार से जा रहा हूं, तब यहाँ पर मेरे को उसी हिसाब से फिर यहाँ पर प्रॉफिट भी मेरे को कम होगा क्योंकि कैपिटल कम है, और लॉस भी, लेकिन क्योंकि मेरे को लॉस फिक्स रखना है। बस यही है, लॉस को बढ़ाना नहीं है कभी भी, लॉस को एक हमेशा फिक्स्ड रखना है। ऐसे ही आपका पोजीशन साइजिंग पूरा काम करता है। तो आई होप आपको सारा वीडियो, पूरा कॉन्सेप्ट मेरा जो मैं बताया हूं, और कॉपी पुस्तक सब में लिख लिया होगा आपने, और पूरा कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।